दोस्तों, नमस्कार। आज 6 मई 2026 है और आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो ऑन पासिव परिवार के हर सदस्य, हर फाउंडिंग मेंबर के दिल से जुड़ा है। आजकल हम सब एक चीज महसूस कर रहे हैं, एक खामोशी। हमारे सीईओ, हमारे विजनरी लीडर ऐश सर की तरफ से एक शांति का माहौल है। कुछ लोग इस खामोशी से शायद थोड़ा परेशान हो सकते हैं। उनके मन में सवाल उठ सकते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन मैं आज आपको यह बताने आया हूं कि यह घबराने का नहीं, बल्कि उत्साहित होने का समय है। यह वो खामोशी है जो किसी बद्ध तूफान के आने से पहले होती है। यह वो शांति है जो एक बद्ध क्रांति की तैयारी का संकेत देती है। आसान है। सोचकर देखिए, जब भी कोई बद्धा काम होता है, जब भी इतिहास रचा जाता है, तो उससे पहले गहरी शांति और एकाग्रता का द्वार आता है। बड्ढे बड्ढे कलाकार अपनी सबसे बेहतरीन कृति बनाने से पहले दुनिया से कट जाते हैं। वैज्ञानिक अपनी सबसे बड़ी खोज से पहले अपनी प्रयोगशाला में खो जाते हैं। ऐश सर भी इस समय ठीक वही कर रहे हैं। वो पर्दे के पीछे हमारी और आपकी कल्पना से भी बड़ी किसी चीज पर काम कर रहे हैं। यह चुप्पी उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी ताकत है। यह उनकी एकाग्रता का प्रतीक है। वो एक ऐसी रणनीति बना रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं जो ऑन पासिव को उस शिखर पर ले जाएगा जिसका सपना हम सबने मिलकर देखा था। इसलिए इस शांति को एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखें। यह समय निराश होने का या नकारात्मक सोचने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह समय खुद को तैयार करने का है। यह समय अपनी ऊर्जा को सहेज कर रखने का है, क्योंकि जब ऐश सर अपनी इस खामोशी को तोड़ेंगे और वो बड़ी घोषणा करेंगे, तो उस ऊर्जा की, उस उत्साह की हम सबको जरूरत पड़ेगी। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक धावक फाइनल रेस से पहले आराम करता है, अपनी मांसपेशियों को आराम देता है, ताकि जब सीटी बजे तो वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ डीएच सके। हम सब ऑन पासिव के धावक हैं और अभी हम स्टार्टिंग लाइन पर हैं, बस सीटी बजने का इंतजार कर रहे हैं। तो घबराएं नहीं, बेचैन न हो, बल्कि इस पल का आनंद लें और आने वाले शानदार भविष्य के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। इस यात्रा में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। कोई भी महान सफर सीधी सड्डी या चक पर तय नहीं होता, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने लीडर पर और उनके विजन पर अपना विश्वास बनाए रखें। ऐश मुफारे ने हमें कभी निराश नहीं किया है और वो आगे भी नहीं करेंगे। उनकी हर चुप्पी के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है, एक बद्धी योजना छिपी होती है। यह शांति इस बात का सबूत है कि कुछ असाधारण होने वाला है। तो आइए हम सब मिलकर इस खामोशी का सम्मान करें और उस बद्धी लहर के लिए तैयार रहें जो बहुत जल्द हम सबको सफलता के एक नए स्तर पर ले जाने वाली है। याद रखिए, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे खूबसूरत सुबह होती है। इसी सकारात्मक माहौल को और मजबूत करने के लिए हमारे एक और बेहतरीन लीडर क्रिस जॉनसन ने हाल ही में एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश दिया है। उन्होंने हम सभी फाउंडर्स से आग्रह किया है कि हम अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखें, उत्साहित रहें और पूरी तरह से सकारात्मक बने रहें। उनका संदेश बिल्कुल साफ है, जैसी हमारी सोच होगी वैसी ही हमारी दुनिया बनेगी। अगर हम सकारात्मकता और उत्साह से भरे रहेंगे तो हमें अपने चारों ओर अवसर ही अवसर दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो हम सामने रखे हुए मौकों को भी नहीं देख पाएंगे। यह सोचना बहुत आसान है। क्रिस जॉनसन हमें याद दिला रहे हैं कि ऑन पासिव सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक आंदोलन है, एक क्रांति है। और कोई भी क्रांति ठंडे या बुझे हुए दिलों से सफल नहीं होती। इसके लिए जुनून चाहिए, आग चाहिए, एक अटूट विश्वास चाहिए। आपका उत्साह, आपकी पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ आपको ही प्रेरित नहीं करती, बल्कि यह आपके आसपास के लोगों को, आपकी टीम को और पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करती है। जब आप उत्साहित होते हैं तो आपकी बातें लोगों के दिल तक पहुंचती हैं। जब आप सकारात्मक होते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। आपकी ऊर्जा संक्रामक होती है, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप केवल सकारात्मकता ही फैलाएं। यह समझना बहुत जरूरी है कि हम सब इस इकोसिस्टम की एक महत्वपूर्ण कड़ी ही है। हमारी सामूहिक ऊर्जा ही ऑन पासिव को आगे बढ़ाने वाली शक्ति है। जब हजारों लाखों फाउंडर्स एक साथ एक ही दिशा में सकारात्मक रूप से सोचते हैं,
तो एक ऐसी जबरदस्त शक्ति पैदा होती है जिसे कोई नहीं रोक सकता। क्रिस का संदेश हमें यही याद दिलाना है कि हम अपनी व्यक्तिगत शक्ति को कम न समझें। हर एक फाउंडर एक पावर हाउस है। आपकी सकारात्मक सोच, आपका एक उत्साह भरा शब्द, आपकी एक मुस्कान भी इस पूरे आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। इसलिए हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आप एक विजेता हैं और आप एक विजेता टीम का हिस्सा हैं। तो आइए हम सब क्रिस जॉनसन के इस संदेश को अपने जीवन में उतारें। आज से और अभी से किसी भी तरह की नकारात्मकता, किसी भी तरह के संदेह को अपने मन से निकाल फेंकें। खुद को उत्साह और आशा से भर लें। आने वाले कल की शानदार तस्वीर को अपने मन में देखें और उसे महसूस करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐश सर की खामोशी आपको परेशान नहीं करेगी, बल्कि आपको और भी ज्यादा उत्साहित करेगी। आप यह समझ जाएंगे कि यह सब एक बड़ी और खूबसूरत योजना का हिस्सा है। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं, क्योंकि यही वह ईंधन है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। अब बात करते हैं एक ऐसे गुण की जो किसी भी बड़ी सफलता के लिए नींव का काम करता है, और वह है अनुशासन। रेड सर ने भी अपनी हालिया बातचीत में इस पर बहुत जोर दिया है। अनुशासन का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना या समय पर काम करना नहीं है। व्यवसाय की दुनिया में अनुशासन का मतलब है अपने लक्ष्य पर टिके रहना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इसका मतलब है जब आपका मन न भी कर रहा हो तब भी सही काम करना। ऑन पैसिव जैसे विशाल विजन को हकीकत में बदलने के लिए अनुशासन कोई विकल्प नहीं है, बल्कि यह एक जरूरत है। यह वह गोंद है जो हमारे सपनों और उन्हें हकीकत में बदलने के बीच के फासले को भरता है। अनुशासन ही हमें भटकाव से बचाता है। आज की दुनिया में हमारा ध्यान भटकाने के लिए हजारों चीजें हैं, खासकर सोशल मीडिया पर फैली नकारात्मकता और अफवाहें। एक अनुशासित व्यक्ति इन सब चीजों से ऊपर उठकर केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। वह जानता है कि उसका समय और उसकी ऊर्जा कहाँ लगानी है। जब हम अनुशासित होते हैं तो हम हर दिन छोटे छोटे सही कदम उठाते हैं, और यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक दिन एक बड़ी सफलता का रूप ले लेते हैं। ऑन पैसिव में हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम कितने अनुशासित होकर सिस्टम को फॉलो करते हैं और अपने विजन के प्रति सच्चे रहते हैं। अनुशासन से ही एक स्थायी व्यवसाय का निर्माण होता है। यह हमें एक एक करके कदम दर कदम आगे बढ़ने में मदद करता है। जब हम अनुशासित होते हैं तो हम जल्दबाजी में गलत फैसले नहीं लेते। हम धैर्य के साथ प्रक्रिया का पालन करते हैं, जिससे एक मजबूत और टिकाऊ नींव बनती है। यह अनुशासन ही हमें भविष्य की चुनौतियों और तूफानों का सामना करने के लिए तैयार करता है। एक अनुशासित टीम और एक अनुशासित संगठन किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है, क्योंकि उनके काम करने का तरीका व्यवस्थित होता है और उनका ध्यान केवल समाधान पर होता है, समस्या पर नहीं। ऑन पैसिव को एक ऐसी ही लचीली और मजबूत कंपनी बनाने के लिए हम सभी का अनुशासित होना बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि हम अपने अंदर यह अनुशासन कैसे लाएं? इसकी शुरुआत छोटे छोटे संकल्पों से होती है, जैसे हर दिन ऑन पैसिव इकोसिस्टम यानी ओईएस को चेक करने का अनुशासन, हर दिन कुछ सकारात्मक पढ़ने या सुनने का अनुशासन, अपनी टीम के साथ लगातार संपर्क में रहने का अनुशासन। जब आप इन छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो आप पाएंगे कि अनुशासन आपके स्वभाव में शामिल हो गया है, और एक बार जब आप खुद अनुशासित हो जाते हैं तो आप दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। यही नेतृत्व का असली मतलब है। अनुशासन का ही एक जुड़वां भाई है निरंतरता, यानी किसी काम को लगातार करते रहना। आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके कामों में निरंतरता नहीं है तो आप कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। निरंतरता ही वह जादुई चाबी है जो विश्वास और भरोसे के दरवाजे खोलती है। जब आपके ग्राहक, आपके पार्टनर और आपकी टीम देखती है कि आप लगातार अपने वादों को पूरा कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो उनका आप पर भरोसा बढ़ाता है। और बिजनेस की दुनिया में भरोसे से बढ़ी कोई दौलत नहीं होती। भरोसा ही ग्राहकों को आपके बिजनेस मॉडल की ओर आकर्षित करता है और उन्हें आपके साथ जोड़कर रखता है। ऑन पैसिव के फाउंडर्स के रूप में हमारी निरंतरता बहुत मायने रखती है। जब हम लगातार सकारात्मक रहते हैं, लगातार सीखते रहते हैं
और लगातार इकोसिस्टम के साथ जुड़े रहते हैं तो हम एक उदाहरण स्थापित करते हैं। यह निरंतरता दिखाती है कि हम इस विजन के प्रति कितने गंभीर और समर्पित हैं। सोचिए, अगर मैंने निरंतरता के साथ सालों तक इस प्रोजेक्ट पर काम न किया होता, तो क्या आज हम यहां होते? बिल्कुल नहीं। मेरी निरंतरता ने ही इस विशाल सपने को एक आकार दिया है। अब हमारी बारी है कि हम उसी निरंतरता को अपने स्तर पर अपनाएं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। ये निरंतरता ही हमें विशेषज्ञ बनाती है। जब आप किसी काम को बार बार लगातार करते हैं, तो आप उस काम में माहिर हो जाते हैं। चाहे वह ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स को समझना हो, अपनी टीम को प्रशिक्षित करना हो, या नए लोगों को इस विजन के बारे में बताना हो। आप जितनी ज्यादा बार इसे करेंगे, आप उतने ही बेहतर होते जाएंगे। निरंतरता आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। जब आप जानते हैं कि आप हर दिन सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं, तो आपको अपनी क्षमताओं पर शक नहीं होता। ये आपको एक मजबूत और आत्मविश्वासी लीडर बनाता है, जिसे देखकर दूसरे भी प्रेरित होते हैं। इसीलिए अपने प्रयासों में निरंतरता लाएं। अगर आपने तय किया है कि आप हर दिन 30 मिनट ओईएस को देंगे, तो इसे हर दिन करें, बिना किसी बहाने के। अगर आपने तय किया है कि आप हर हफ्ते अपनी टीम के साथ एक मीटिंग करेंगे, तो उसे लगातार करें। यह निरंतरता एक कंपाउंडिंग इफेक्ट पैदा करती है। शुरुआत में शायद आपको बड़ीढे परिणाम न दिखें, लेकिन समय के साथ आपके ये छोटे और लगातार किए गए प्रयास मिलकर एक बहुत बड़ा और सकारात्मक नतीजा देंगे। याद रखें, एक नदी अपनी ताकत से नहीं, बल्कि लगातार बहने के कारण पत्थर को भी काट देती है। हमें भी उसी नदी की तरह निरंतर बने रहना है। अब हम आते हैं उस सिद्धांत पर जो इस बिजनेस की वृद्धि को विस्फोटक बना सकता है, और वह है डुप्लीकेशन, यानी नकल करना। लेकिन यहां नकल का मतलब किसी की अंधी नकल करना नहीं है, बल्कि सफलता के लिए जो सही काम है, जो सफल सिस्टम है, उसे सीखना और फिर अपनी टीम को सिखाना ताकि वो भी उसे आगे सीख सकें। यही असली लीडरशिप है। आपका अंतिम लक्ष्य सिर्फ खुद सफल होना नहीं है, बल्कि अपने जैसे और भी सफल लीडर्स तैयार करना है। जब आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपकी सफलता एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह कई गुना बढ़ जाती है। यही बड़े पैमाने पर विकास की कुंजी है। ऑन पैसिव में एक लीडर के रूप में आपका सबसे महत्वपूर्ण काम यही है। सबसे पहले आपको खुद अनुशासित और निरंतर होकर उन कामों को करना है जो सफलता के लिए जरूरी है। आपको सिस्टम को समझना है, प्रोडक्ट्स की जानकारी लेनी है और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखनी है। जब आप खुद इन चीजों को अपनी आदत बना लेंगे, तभी आप दूसरों को इसे सिखाने के काबिल बनेंगे। लोग वह नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वह करते हैं जो आप करते हैं। आपका आचरण ही आपका सबसे बड़ा संदेश है। इसलिए पहले खुद एक ऐसा उदाहरण बने जिसका लोग अनुसरण करना चाहें। एक बार जब आप खुद सही रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो अगला कदम है दूसरों को यह सिखाना कि यह काम कैसे किया जाता है। उन्हें सिर्फ निर्देश न दें, बल्कि उनका हाथ पकड़ डांचकर उन्हें सिखाएं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं, उन्हें यह महसूस कराएं कि वे भी यह कर सकते हैं। जब आपकी टीम का कोई सदस्य सफल होता है, तो उसकी सफलता का जश्न मनाएं। इससे पूरी टीम का मनोबल बढ़ाता है। इस प्रक्रिया में आप सिर्फ एक नेटवर्क नहीं बना रहे होते, बल्कि आप एक ऐसा परिवार बना रहे होते हैं जहां हर कोई एक दूसरे की सफलता में भागीदार होता है। यही डुप्लीकेशन की असली ताकत है। एक ऐसी श्रृंखला बनाना जहां हर कड़ी दूसरी कड़ी को मजबूत कर रही हो। इस डुप्लीकेशन की प्रक्रिया को सरल रखें। इसे इतना आसान बनाएं कि कोई भी इसे सीखकर आगे सिखा सके। जटिल प्रणालियां कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो पाती। ऑन पैसिव का इकोसिस्टम इसी सरलता के सिद्धांत पर बनाया गया है। हमारा काम है इस सरल सिस्टम को समझना और फिर उसी सरलता के साथ इसे आगे बढ़ाना। जब हर फाउंडर अपने नीचे कुछ लोगों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित कर देगा और वो लोग आगे और लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यह नेटवर्क कितनी तेजी से और कितना बढ़िया हो जाएगा। यही वह तरीका है जिससे हम ऑन पैसिव के विजन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आगे क्या? जवाब बहुत सीधा और सरल है। हमें अपनी नजरें बाज की तरह ऑन पैसिव इकोसिस्टम यानी ओईएस पर टिकाए रखनी है। ओईएस ही हमारा सूचना केंद्र है,
हमारा कमांड सेंटर है। जब भी मैं अपनी चुप्पी तोड़ूंगा, जब भी कोई बड़ी घोषणा होगी, तो उसकी सबसे पहली और सबसे प्रामाणिक जानकारी हमें ओईएस पर ही मिलेगी। इसलिए इसे हर दिन और हो सके तो दिन में कई बार देखने की आदत डालें। किसी भी बाहरी स्रोत, अफवाहों या अटकलों पर ध्यान देने के बजाय केवल आधिकारिक चैनल पर भरोसा करें। तैयार रहें। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। तैयार रहने का मतलब है मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और रणनीतिक रूप से उस बड़ी लहर के लिए तैयार रहना जो आने वाली है। अपनी टीमों को सक्रिय रखें, उनके साथ लगातार संवाद में रहें, उन्हें भी ओईएस पर नजर रखने के लिए प्रोत्साहित करें। यह सुनिश्चित करें कि जब बड़ी खबर आए तो आपका पूरा नेटवर्क एक साथ एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। यह समय सोने का नहीं, बल्कि जागते रहने और चौकन्ना रहने का है। जो तैयार रहेगा वही अवसर का सबसे ज्यादा लाभ उठा पाएगा। अपने विश्वास को मजबूत रखें। यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने आप पर विश्वास, अपनी टीम पर विश्वास और सबसे बढ़कर मुझ पर और मेरे विजन पर विश्वास। यह यात्रा आसान नहीं रही है और शायद आगे भी छोटी मोटी चुनौतियां आएं, लेकिन अगर हमारा विश्वास अटूट है तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। याद करें कि आपने इस यात्रा को क्यों शुरू किया था। उस सपने को, उस लक्ष्य को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखें। यही विश्वास आपको हर मुश्किल में आगे बढ़ने की ताकत देगा। यह तूफान से पहले की खामोशी है और हम सब इस तूफान का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हम एक ऐतिहासिक समय का हिस्सा हैं। ऑन पैसिव सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह दुनिया को बदलने का एक माध्यम है। और आप सब इस बदलाव के सिपाही हैं, इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। इस पर गर्व महसूस करें, अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखें, उत्साहित रहें और उस शानदार भविष्य के लिए तैयार रहें जिसका निर्माण हम सब मिलकर कर रहे हैं। अगर आपको आज की इन बातों से थोड़ी भी प्रेरणा या ऊर्जा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपनी टीम के हर सदस्य के साथ शेयर करें ताकि यह सकारात्मक संदेश हर किसी तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप आने वाले समय के लिए कितने उत्साहित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आसान है,